चलिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पर तुलनात्मक चिट्ठा बनाया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। और यहाँ पे विवरण दिया है 31/3/17 और 31/3/18 2 वर्षों का दिया हुआ है। तुलनात्मक चिट्ठा बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग देना है अपन को तुलनात्मक चिट्ठा 31 मार्च 2017-18 पहला काम। ठीक है, क्या करना है? पहला काम तुलनात्मक चिट्ठा 31 मार्च 2017-18। इतना करने के बाद हमको अब यहाँ पे कॉलम बनाना है। कॉलम को ध्यान देंगे किस प्रकार से कॉलम बनेगी। पहला कॉलम विवरण, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। दूसरा 2018 में जो अमाउंट दिया उसको लेकर चलना है। 2017 में जो अमाउंट दिया है उसी को लेकर चलना है। फिर अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए ध्यान रखोगे चालू वर्ष माइनस गत वर्ष। अंतर निकालने के लिए ध्यान देंगे चालू वर्ष माइनस गत वर्ष बराबर क्या निकलेगा? अंतर। अगर चालू वर्ष में से गत वर्ष डायरेक्ट घट जाता है, जैसे मान लो चालू वर्ष का है 10,000 और गत वर्ष का है 9,000, 10 में से 9 घटाएंगे तो अंतर में लिखेंगे 1,000। लेकिन अगर मान लो चालू वर्ष है 9,000 और गत वर्ष है 10,000, तो चालू वर्ष कम है, गत वर्ष अधिक है, तो चालू वर्ष में से गत वर्ष घटाएंगे, अंतर की जो राशि आएगी वो माइनस में आएगी, तब वहाँ लिखेंगे अपन माइनस 1,000। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो पहला विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष, अंतर और प्रतिशत। अंतर निकालने का समझ में आ गया, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिख लोगे वहां पे जो भी अंतर आएगा, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष, यानी गत वर्ष का जो अमाउंट होगा उस वर्ष उससे हम भाग दे देंगे। अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष की राशि, और इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंट यहाँ पर निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब चिट्ठा बनाएंगे तो जो मद दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दायित्व पक्ष से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? दायित्व से, और दायित्व के बाद फिर चलेंगे हम संपत्ति पक्ष में। तब यहाँ पे लिख सकते हो समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व लिखने के बाद हमको दायित्व पक्ष की जो मदें हैं उसको लेकर चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले समता अंश पूंजी दिया हुआ है। पूंजी क्या होता है? दायित्व होता है। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर अंश पूंजी। अंश पूंजी ले लिए विवरण से अपन। अंश पूंजी के अमाउंट देखो, चालू वर्ष, गत वर्ष, तो चालू वर्ष हमारा 18 है और गत वर्ष कौन सा है? 17। तो 18 में देखो दिया है अंश पूंजी यहाँ पर 25 लाख। कितना दिया 18 में? 25 लाख। तो 18 में लिखेंगे अपन यहाँ पर 25 लाख। और 17 में देखो उसी में अमाउंट दिया हुआ है 25 लाख के साथ 25 लाख दिया हुआ है, तो वहां भी लिख देंगे कितना? 25 लाख। पहले लिखने का काम कर लेते हैं, फिर परसेंट निकालेंगे अपने यहाँ पर। 25 अंश पूंजी के बाद देखोगे स्थायी संपत्ति। संपत्ति में जाएगा संचय एवं कोष, दिया हुआ है संचय एवं कोष, तो लिखेंगे अगला अपन यहाँ पर दायित्व में क्या आएगा? संचय एवं कोष। संचय एवं कोष दायित्व पक्ष में आएगा। उसके अमाउंट देखो, चालू वर्ष, गत वर्ष 18 का दिया है आपका 6 लाख और 17 का दिया हुआ है 5 लाख, तो लिखेंगे अपन 18 का 6 लाख और इसका दिया है 5 लाख। संचय एवं कोष के बाद विनियोग संपत्ति होता है दीर्घकालीन उधारी। दीर्घकालीन उधारी दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन में 15 लाख और 15 लाख। कितना दिया है? 15 लाख एवं 15 लाख दीर्घकालीन उधारी यानी ऋण। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण। पंद्रह लाख, फिर 15 लाख, ये लिख लिया अपन दो, 15 लाख 15 लाख। फिर देखो दीर्घकालीन उधारी के बाद
चल संपत्ति, संपत्ति में जाएगा चल दायित्व, चल दायित्व कितना दिया है 5 लाख और 5,50,000, ठीक है। तो 18 का कितना है 5,50,000, 18 में लिखोगे चल दायित्व, चल दायित्व 5,50,000 और फिर उसके बाद दिया हुआ है देखोगे 5 लाख, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 लाख, ये लिख दिए अपन 5 लाख। ये सब विवरण कहाँ से मिल रहा है हमको, क्वेश्चन से मिल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विवरण क्वेश्चन से मिल गया, मदे भी क्वेश्चन से मिल गए, यहाँ तक मिल गया तो अंतर भी क्वेश्चन से मिल जाएगा। अंतर निकालेंगे तो अंतर निकल जाएगा। उसके बाद आपको केवल परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने का सूत्र क्या है, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष की राशि। अंश पूंजी, अब देखो यहाँ पे 25 लाख 25 लाख है, 25 लाख में 25 लाख घटेगा तो नील, परसेंट भी क्या हो जाएगा नील, 0, कोई परसेंट नहीं। बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रहा है। दूसरा संचय कोष 6 लाख 5 लाख, अंतर निकालने के लिए बताया हूं, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष। 6 लाख में से 5 लाख घटा दिए, कितना आएगा 1 लाख, यहाँ लिख दिए 1 लाख अंतर। जब 1 लाख अंतर निकल गया, अब 1 लाख का आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो अंतर की राशि कितनी आ गई, 1 लाख, रफ के लिए समझ लो 1 लाख गुणित 100 बटे गत वर्ष की राशि। गत वर्ष कितना हुआ है देख लो, गत वर्ष यानी 17, 17 में कितना है यहाँ पे 5 लाख, कितना है गत वर्ष में 5 लाख, 5 लाख से भाग दे देंगे अपन, 5 जीरो एक कट जाएगा, 1 2 3 4 5 और 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 शून्य 20। तो परसेंट कितना आ गया हमारा 20%। तो परसेंट निकालने का नियम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। चालू वर्ष माइनस गत वर्ष करेंगे, अंतर की राशि आएगी, अंतर आने के बाद अंतर जो भी निकलेगा अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष की राशि, जिसका भी परसेंट निकालना है उसका गत वर्ष की राशि को ले लेना है, ठीक है। तब मैंने अंतर निकाला 1 लाख, तो 1 लाख अंतर की राशि 1 लाख गुणित 100 बटे गत वर्ष कितना था 5 लाख, तो 1 लाख गुणित 100 बटे 5 लाख की, तो परसेंट कितना निकल गया हमारे यहाँ पर 20%, कितना आ गया 20%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहीं पर। अगला निकालते हैं दीर्घकालीन उधारी 15 लाख 15 लाख, दोनों का 15-15 लाख है, बराबर है नील। क्या जाएगा यहाँ पर, घटाएंगे 0 हो जाएगा तो नील, इसको भी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कर दिए अपन नील, ठीक। चल दायित्व 5,50,000 5 लाख, तो 5,50,000 यानी चालू वर्ष 5,50,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50,000, कितना आएगा अंतर की राशि 50,000, ये लिख दिए 50,000। अब 50,000 गुणित 100 बटे गत वर्ष कितना है 5 लाख, 50,000 गुणित 100 बटे गत वर्ष कितना है 5 लाख, तो इसको काटेंगे अपन तो ये निकलेगा अपना 10%, कितना निकलेगा 10%। काट कर देख लो निकलता है कि नहीं, ये लिख दिए अपन यहाँ पे 10%। और इतना निकालने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका योग लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपन योग। अब यहाँ पे योग लगाओगे तो योग जो किया गया पूरा 25 लाख, 25 लाख के बाद 6 लाख, तो 25 और 6 कितना हो गया 25 लाख और 6 लाख, 25 5 30 और 31 लाख, 31 लाख और 15 लाख, 31 लाख में पहले 5 लाख जोड़ लो, 31 और 5 36 लाख 50,000, 36 लाख 50,000 में 15 लाख जोड़ दो, 6 5 11 1 3 4 और 1 5, 51 लाख, कितना हो जाएगा इसका योग 51,50,000, कितना आएगा 51,50,000। तो यहाँ लिख देंगे अपन 51,50,000। बात समझ में आ गया। 2018 का जितना है उसका टोटल कर दिए, कितना आ गया 51,50,000। फिर दूसरे का योग लगाएंगे अपन यहाँ पर इसका, तो 15 लाख 15 लाख 5 लाख 20 लाख
20 लाख और 5 लाख 25 लाख, 25 और 25 50 लाख। कितना हुआ इसका? 50 लाख। तो यहाँ लिखेंगे अपन 50 लाख। ये हो गया 50 लाख। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है दोनों का अंतर निकाल लेंगे अपन। 51,50,000 में 50 लाख अगर माइनस कर देते हैं तो अंतर की राशि आती है 1,50,000। कितना आता है? 1,50,000। और यहाँ भी चेक कर सकते हो, अंतर में दोनों का योग करोगे तो आना चाहिए 1,50,000। दोनों का अंतर का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1,50,000 से आगे। अब अंतर 1,50,000 बटे गत वर्ष की राशि 5 लाख गुणित 100। जब इसको यहाँ पे अंतर निकाल के अपन भाग देंगे तो अपना ये परसेंट आ जाता है 3%। कितना आता है? 3%। तो यहाँ लिखोगे 3%। ये तुलनात्मक शिक्षा का दायित्व पक्ष हमारा तैयार हो गया। ठीक वैसे ही हमको संपत्ति पक्ष भी तैयार करना है। ठीक है, क्या किया मैं यहाँ पर? केवल सूत्र याद होना चाहिए अंतर निकालने के बाद, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। ये काम करते जाएंगे, लास्ट में योग लगाएंगे, योग लगाने के बाद उसका अंतर निकाल लेंगे, फिर अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष 17 का टोटल ले लेंगे, भाग देंगे, परसेंट निकल गया 3%। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। कौन सा पक्ष? दायित्व पक्ष। अब चलते हैं अपन इसी में संपत्ति पक्ष। इतना योग करने के बाद इसको बंद कर देंगे, काम खत्म। तब यहाँ लिख देंगे अपन संपत्ति। संपत्ति लिखने के बाद अब हमको संपत्ति पक्ष में जो जो है उसको लेना है। तो देखो, सबसे पहले स्थायी संपत्ति दिया हुआ है, उसको ले लेंगे अपने यहाँ पर। स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति में देख लो चालू वर्ष और गत वर्ष। तो स्थायी संपत्ति दिया हुआ है आपका गत वर्ष का 18 का 36 लाख और दूसरे का दिया है 30 लाख। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे अपन 36 लाख और 30 लाख। 36 लाख और 30 लाख। फिर देखते हैं उसी में स्थायी संपत्ति के बाद विनियोग बचा है, विनियोग आएगा। अगला लिखोगे विनियोग। विनियोग में देखो दिया हुआ है वहां पर 5 लाख 5 लाख दिया हुआ है। 5 लाख 5 लाख दोनों का अमाउंट बराबर है, लिख दो 5 लाख 5 लाख। ये हो गया हमारा विनियोग 5 लाख 5 लाख। दीर्घकालीन उधारी हो चुका है। चल संपत्ति, कौन सी संपत्ति? चल संपत्ति। यहाँ लिखेंगे अपन चल संपत्ति। चल संपत्ति दिया है, देखोगे क्वेश्चन में 18 का दिया हुआ है 10,50,000 और 17 का दिया हुआ है 15 लाख। तो 10,50,000 और कितना है? 15 लाख। तब यहाँ लिखेंगे 10,50,000 और ये दिया हुआ है 15 लाख। चल दायित्व हो चुका है। अब अंतर निकालने के पहले अपन 36 लाख 30 लाख, 36 में 30 गया, कितना बचेगा? 6 लाख। ये लिख दिया अपन 6 लाख। दूसरे का 50 लाख और 50 लाख, 5 लाख और 5 लाख नील हो जाएगा, ये नील। दूसरे का चालू वर्ष और गत वर्ष। चालू वर्ष का है 10,50,000 और गत वर्ष का है कितना? 15 लाख। तो 15 लाख में 10,50,000 रुपये घटाते हैं अपन, तो ये कितना निकलता है? 4,50,000। कितना आता है? 4,50,000 माइनस में आएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस 4,50,000।
जहाँ माइनस में आएगा तो हमको यहाँ माइनस दिखा देना है, कितना है माइनस में 4,50,000। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ है क्या, तीनों का काम हो गया। अब परसेंट निकालेंगे वैसे ही। तो अंतर की राशि 6 लाख गुणी 100 बटे 30 लाख, 6 लाख गुणी 100 बटे 30 लाख। इसको काटेंगे अपन जब यहाँ पर, तो ये आएगा 20%। कितना आएगा ये 20%, लिख देना यहाँ पर 20%। दूसरे का नील आया है तो उसका परसेंट कितना हो जाएगा, नील, ये दिखा दिए अपन यहाँ पर नील। तीसरा का आया है माइनस में 4,50,000, तो 4,50,000 गुणित 100 बटे 15 लाख, 4,50,000 गुणित 100 बटे 15 लाख। इसको काटेंगे अपन तो माइनस में निकलेगा ये, कितना निकलेगा माइनस में 30%। कितना आएगा ये 30%, तो यहाँ लिखना माइनस 30%। इतना काम करने के बाद इसको फिर बंद करेंगे अपन, और बंद करने के बाद यहाँ लिख दोगे योग, योग लगाओगे यहाँ पर 36 लाख 5 लाख, तो 36 4 40 और एक 40 लाख। 40 लाख में 10,50,000 को जोड़ देते हैं, तो 40 और 10 51,50,000 आ गया। ये इसका आ गया 51,50,000। कितना आ गया 51,50,000। दूसरे का योग करते हैं अपन यहाँ पर, तो 30 लाख और 5 लाख 35 लाख, 35 लाख में 1 लाख 15 लाख, तो 35 और 15 50 लाख। कितना आता है ये आपका 50 लाख। ठीक है, ये लिख दिया अपन यहाँ पे 50 लाख। अब 51,50,000 में से 50 लाख अगर अपन माइनस करते हैं तो ये निकलता है 1,50,000। कितना आता है 1,50,000। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस 6 लाख में 4,50,000 को घटा देंगे अपन, तो कितना आएगा 1,50,000। आ गया मान बराबर 1,50,000। अब इसका परसेंट निकाल लेंगे, तो 1,50,000 गुणित 100 बटे 5 लाख, तो ये परसेंट माइनस में ही आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस 30%। और इसको इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये हमारा तुलनात्मक चिट्ठा तैयार हो गया। तो इतने आसानी से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से बनाना है, परसेंट निकालते समय केवल ध्यान देना है, बाकी सारी मदें आपको बुक से क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। आगे बात समझ में आती सबको, ठीक।